मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 38 में शिवसेना प्रत्याशी ऋषिता मंगेश चाचे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन संपन्न। मुंबई बीएमसी चुनाव के मद्देनजर वार्ड क्रमांक 38 में शिवसेना, भाजपा, रिपाई महायुति की अधिकृत उम्मीदवार ऋषिता मंगेश चाचे के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन मालाटपुर के अप्पापाड़ा स्थित जालिम सिंह चाल में किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में आमदार राजहंस सिंह उपस्थित रहे और उनके हाथों कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। इस मौके पर विभाग प्रमुख वैभव भरतकर, पूर्व नगर सेविका गीता यादव, पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे, भाजपा दिंडोशी विधानसभा संयोजक राजन सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर नूतन सिंह, महेश चंद्र वर्मा, त्रिवेणी नगर मंडल अध्यक्ष युवराज बंसोड़े, महामंत्री लाला साहेब उबाले, त्रिवेणी नगर मंडल महिला मोर्चा महामंत्री मंजू तिवारी, भाजपा नेता वकील शेख, जितेंद्र सिंह, संतोष लांडगे, विनोद सिंह, जोगेंद्र चौहान और राम आश्रय पाठक सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक व कार्यकर्ता जुटे रहे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट में देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा, एकनाथजी शिंदे साहेबांचा, एकनाथजी शिंदे साहेबांचा, अरुण सुर्वे साहेबांचा। राजहंस सिंह साहब, क्या कहेंगे? आज आपके हाथ से उद्घाटन हुआ है महायुति में, जो आपके उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये उम्मीदवार कोई यहाँ पर नहीं है। इनके ससुर आदरणीय चाचे जी यहीं से नगर सेवक थे। उन्होंने 5 साल तक, मराठी में कहते हैं कष्टाची पराकाष्ठा की ली। उन्होंने पूरे मेहनत करके पूरी क्षमता, जितनी बुद्धिमान, जितनी ताकत, जितना फंड मिला, वो 38 के लोगों के विकास के लिए उन्होंने पूरा का पूरा काम करने का काम किया। आज उसी परिवार की उनकी बहू है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जिसके अंदर एक जज्बा है, एक युवा है जो ज़्यादा दौड़ सकती, ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर उनकी सेवा करने का संकल्प लिए वो काम कर सकती है। ऐसे को हमारी युति ने, वो चाहे फडणवीस साहब हो चाहे शिंदे साहब हो, उन्हें आशीर्वाद देकर, उन्हें यहाँ से टिकट देकर उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया। और अब कोई नहीं है, पूरे मुंबई में भगवा फहराएगा वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना युति का भगवा फहराएगा। 16 तारीख को हम यहीं मिलेंगे, इसी विजय जल्लोष यहाँ से मनाना हम शुरू करेंगे। आदित्य ठाकरे ने घोषणा किया कि 100 यूनिट, अगर मेरी सरकार बनी तो 100 यूनिट लाइट फ्री होगा, पानी फ्री होगा, इस पर क्या कहेंगे? पहले देखिए, चुनाव है, चुनाव में कहने में क्या जाता है, कह देते हैं लोग, लेकिन उसे पूर्ति करना बहुत मुश्किल का काम है। आज जो युति सरकार ने जो कर दिखाया, आज पूरे इनके राज्य में गड्ढे पड़ते थे सारे सड़कों पर, वो शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, एक बार में उन्होंने पूरे मुंबई के लिए 6000 करोड़ पास करके पूरे रास्ते कंक्रीट के बनाने काम किए। हम जो कहते हैं वही करते हैं। आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय शिंदे साहब जो कह रहे हैं वो करने का। आप विधायक हैं, आप घोषणा पत्र आप जाहिर हुआ तो क्या जाहिर हुआ महायुति की तरफ से? महायुति की तरफ का घोषणा पत्र आप पढ़िए, अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो घंटे बीत जाएंगे, लेकिन इतना निश्चित तौर से है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, महानगर पालिका में हमारा महापौर बैठने जा रहा है और उस महानगर पालिका के एक सीट पर हमारी छोटी बहन भी बैठेगी। ये आज के सामने में पहले भी आप विधायक थे, अब एमएलसी है, आपने इतना भूमि पूजन किया हर गली गली में जाके, क्या इसका प्रसाद पूरा इनको मिलेगा क्या? निश्चित तौर से मैंने किया नहीं। देखिए, ये पैसा जनता के टैक्स पेयर का होता है, वो जनता के दरवाजे तक लेके जाने के लिए जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। मेरी पार्टी ने मुझे चुना, मैं कर रहा हूँ, पार्टी ने इन्हें चुना और जनता चुनेगी। ये दरवाजे दरवाजे पे जाकर लोगों का काम करेगी, ये वादा कर। आपका भूमिका क्या है? मेरी भूमिका, मेरी छोटी बहन जीत कर आना चाहिए, यही मेरी भूमिका। मुंबई महानगर पालिका में भगवा फहराए, यही मेरी भूमिका। तत्काल आपका उद्घाटन होने जा रहा है, उसके पहले हम पत्रकार बंधु आपका स्वागत करते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हमारे पार्टी के प्रभाग क्रमांक 38 की उम्मीदवार ऋषिता मंगेश चाचे जी के कार्यालय का, मध्यवर्ती कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। हम सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और सभी शिवसेना के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है। कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे आमदार राजन सिंह साहब का आगमन हो रहा है, उनके इंतजार में आप और हम सब यहाँ पर है। और शिवसेना की और भारतीय जनता पार्टी की महायुति की बढ़ती ताकत का एक उदाहरण है
कि हर जगह पर आप जहाँ देखो, कार्यक्रम में देखो, रैलियों में देखो, आप सभाओं में देखो, आज एक कार्यालय के छोटे उद्घाटन के प्रसंग पे देखो, लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। और साथ ही साथ हमारे पार्टी में, महायुति में हम लोग का अलबेल है, सब हम लोग सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसका उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। हमारी मैडम जी यहाँ से इच्छुक उम्मीदवार थी, फिर भी वो साथ में प्रचार कर रही है। वर्मा जी हमारे ज्येष्ठ मार्गदर्शक हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमेशा साथ में है। हमारी शिवसेना उत्तर भारतीय सेल की महिला जिला अध्यक्षा गीता मैडम भी यहाँ पर उपस्थित है और उम्मीदवार तो ही है। सभी शाखा प्रमुख, महिला विभाग प्रमुख सावंत आई है, आत्माराम चाचा जी, राजू सावरकर जी, अरुण सुरवेजर, यानी हमारी दोनों पार्टियों की दोनों टीम एक होकर काम कर रही है। इसका मतलब 200% हमें यहाँ पर विजय है। मगर साहब, जिस तरह से आप विभाग प्रमुख हैं, आपके विभाग क्षेत्र में कई वार्ड आता है, और वार्डों की क्या स्थिति है? प्रभाग क्रमांक 39 में भी हम अच्छी तरह से जीत रहे, प्रभाग क्रमांक 38 में भी हम अच्छे से जीत रहे, प्रभाग क्रमांक 42 में भी और प्रभाग क्रमांक 41 में भी। और बची हुई सीट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब लोग, यहाँ महायुति की सीट है, ये 9 की 9 सीट डिंडोशी विधानसभा में जो आती है, ये 9 के 9 सीट पर आपके साथ हम लोग 16 तारीख को गुलाल उड़ाने का काम करेंगे। अगर बात करें इस प्रभाग की, वार्ड 38 में उत्तर भारतीय कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जो सामने एक पार्टी है जो कहने के एजेंडा लेकर चलती है मराठी और अमराठी के विषय को लेकर, तो क्या उम्मीदवारों को कुछ उसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि आपका उम्मीदवार मराठी है? बिल्कुल नहीं। हम लोग शिवसेना पार्टी, शिंदे साहब, कभी हम लोग जाति धर्म और प्रांतवाद की भाषा करते नहीं, ना वो राजनीति करते हैं। हमें सीधा समझ में आता है, शिंदे साहब सर्वसामान्य महिलाओं के लिए काम करते हैं। आप लाड़की बहन योजना के तहत देखेंगे, मोमेडियन महिलाओं को भी लाड़की बहन योजना में सम्मिलित किया गया, उत्तर भारतीय महिलाओं को भी लाड़की बहन योजना में सम्मिलित किया, महाराष्ट्र लोगों को भी इसमें सम्मिलित कर सबका साथ और सबका विकास जो मोदी जी का प्रण है, उसके साथ चलने का काम शिवसेना कर दी है। और हमने कभी भी प्रांतवाद, जातिवाद, ये सब कभी हमारी पार्टी का टैगलाइन नहीं रहा है। और जिनकी ये टैगलाइन रहा है, उनका मुंबई में एक भी नगर सेवक नहीं रहा है। अब जिनके साथ वो गए हैं, हम लोग में कहावत है, जिसके पास शर्ट नहीं था वो पैंट वाले के पास चला गया, और जिसके थोड़ी देर में दोनों का सब कुछ गायब हो गया। ऐसी एक सातारा की कहावत है, हमारा संदीप किधर गया, वो हमेशा कहते रहते हैं, उगड़ा पासी नागड़े के लिए ठड़कने कुड़कुड़ून मेला, वो वाली कहानी है। ये दोनों की हाल यही होने वाला है इस दिंडोशी में। आपको नज़र आएगा कि प्रभाग क्रमांक 39 से लेके संतोष नगर तक, और संतोष नगर से लेके ओबेरॉय मॉल तक, ओबेरॉय मॉल से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया तक, ये हर जगह पर महायुति का उम्मीदवार जीतेगा। मगर जिस तरह से एक नारा बहुत तेजी से चल रहा है कि पहले एक थे तो पीटते थे, अब 2 हुए तो पीटेंगे, घसीटेंगे, फिर बिना टिकट के यूपी, बिहार और गुजरात भेजेंगे, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक शिवसेना मुंबई में है, हिंदुत्व मुंबई में है, हिंदुत्व के नारे से जो हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र में, वो हम सबसे जुड़ा हुआ है, वो हमारा भाई है। हमने आज तक कभी भी पार्टी कहीं की टैगलाइन में हमारे कई सारे पद, आप देख रहे हैं उत्तर भारतीय संगठन की नगर सेविका रही 12 साल की, और 3 टर्म की नगर सेविका है गीता जी, उनको पार्टी ने उत्तर भारतीय संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया इस उत्तर पश्चिम लोकसभा का, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। यानी साथ में के नगर सेवकों को अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी देकर अपने प्रभाग में उत्तर भारतीय हो या मराठी हो, गुजराती हो, वो राजस्थानी हो, सबको जोड़ने का काम, और साथ में साथ अपनी टैगलाइन को लेकर सबका साथ सबका विकास करने का काम शिवसेना ने किया है। मगर जिस तरह से आप मराठी भाषी या क्या हर समाज को जोड़ने का तो काम किया है, मगर कुछ दिनों से या कुछ महीने से मैं कहूँ, एक जादू की आपने कोई पुड़िया घुमा दिया। पूरा उत्तर भारतीय का जो नेता होने के जो दूसरा नेता है, आज ये कहीं मराठी भाषी का ऐसा अंगुली चल रही है, निशानियाँ चल रही है कि उत्तर भारतीयों का नेतृत्व आप करने लगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं केवल उत्तर भारतीयों का नहीं, मेरे दिंडोशी विधानसभा के हर उस नागरिक का नेतृत्व करता हूं जो हमसे प्यार करता है, हम पर विश्वास रखता है। वो चाहे उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, मराठी हो, मुसलमान हो, सबके लिए काम करते हैं। हमने कभी भी जातिवाद, प्रांतवाद और धर्मवाद पे राजनीति नहीं की है। हमें लोगों की सेवा समझ में आती है, और जिनकी आप सेवा करते हो तो उनको आपके प्रति विश्वास निर्माण हो जाता है। विश्वास निर्माण होने के बाद उनकी एक आपके प्रति आस्था बन जाती है। वो आस्था बनने के बाद आपका नेतृत्व ऊपर आता है। अब लड़ाई किससे है आपके इस समय वर्तमान समय आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई उस गंदी सोच से है जो देश को 2 जाति में विभाजित करती है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने मुंबई को 25 साल पीछे ढकेला है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने मुंबई जैसे अच्छे शहर में प्रांतवाद लाया है। हमारी लड़ाई उनसे है जिन्होंने मुंबई के विकास होने नहीं दिया। 25 साल से जिन्होंने कोविड में घोटाला किया,
जिन्होंने कोविड के खिचड़ी में घोटाला किया, जिन्होंने बॉडी बैग में घोटाला किया, जिन्होंने कोविड सेंटर में घोटाला किया, जिन्होंने मीठी नदी के कीचड़ में भी घोटाला किया, जिन्होंने महानगर पालिका के चूहे मारने के नाम पे घोटाला किया, ऐसे लोगों के साथ हमारी लड़ाई है और बाकी की कोई सामने नहीं है। मगर जिस तरह से एक पहले घोषणा आदित्य ठाकरे साहब ने किया था कि अगर मेरी सरकार बनी तो पानी फ्री और 100% लाइट फ्री, और उसके बाद आपको मुझे कुछ देना नहीं है तो बोलने में क्या जाता है। उनको मालूम है वो सत्ता में आने वाले नहीं है तो बोलने में क्या जाता है। किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कल को गलती से सत्ता में आ भी गए तो 2019 में आपने देख, कल मेरे प्रभाग में एक जगह पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एक लीडर जो शिवसेना के लीडर के खिलाफ प्रचार करे, जबकि वो लोग युति में हैं। आज हम लोगों की युति देखो, हम लोग सब साथ में हैं, उनकी युति वहाँ पर जगह पे, अभी इधर चुनाव के 15 दिन पहले उनकी युति टूट चुकी है। तो गलती से भी उनमें से कोई लोग अगर जीत कर जाते हैं तो सभागृह में ये लोग एक साथ नहीं बैठेंगे और कल को बिल फाड़ेंगे ऐसा कि हमको केंद्र से पैसा नहीं आया, हमको राज्य से पैसा नहीं आया, इसके लिए हमने किया हुआ कमिटमेंट हम तोड़ते हैं। इनको कुछ करना नहीं है, झूठ बोलने में क्या जाता है, कुछ पैसा नहीं लगता है, उस दौर पे वो लोग काम कर रहे हैं। चाचा साहब क्या कुछ कहेंगे, आपने अपने बहू को चुनावी मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे? कि गए 9 साल में मैं इस वार्ड में काम किया है, वो काम के दौरान से और हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने जो महाराष्ट्र में राज किया है, अपना लाडली बहन को सब जो योजना लायल है वो योजना का हम लोग सब तक घर पहुँचेला है। उस हिसाब से हम लोग और मैं काम किया इस एरिया में के अंदर, उसके ऊपर से हम लोग मेरे बहू को खड़ी किए। काम किए अभी तक, उसमें से क्या काम अधूरे रहेंगे जिसे अगर वापस से मौका मिलेगा? इधर अभी रहेगा तो डीपी रोड का ही खुला करने का पीछे रहेला है, वो खुला करेगी। इधर का पानी की समस्या है, वो पानी के 24 इंच इधर से अभी तक मेन लाइन से 24 इंच की पानी की लाइन डालेगी। डीपी रोड का इधर ट्रैफिक जाम होने की वजह से डीपी रोड एक अपना क्रांति नगर से अंबेडकर चौक से देवकी मैदान तक एक रोड आएला है, उसका भी सर्वे होएला है, वो भी ओपन करेंगे। दूसरा लोखंड वाले से अप्पापाड़ा मैटरनिटी होम तक रास्ता आएला है, वो भी खुला करेंगे। ये सब काम जो पीछे रहेला है आधा वो हम तुरंत जल्दी से जल्दी कर देंगे। चाचा साहब जिस समय वार्ड क्रमांक 38 में महायुति का काम कैसा चल रहा है इस समय अभी आपके सामने इधर हमारे डॉक्टर नूतन मैडम भी है, हमारे वर्मा जी है, हमारे युवराज बंसोड़े जी है, लाला साहेब उबाले है। इधर के ग्राउंड लेवल के सब लोग हमारे साथ सब काम कर रहा है। हमारी युति मजबूत है, सब लोग हमारे साथ है। कहेंगे जिस तरह से आपको उम्मीदवार बनाया गया और आज हम तो ये बोलेंगे कि कई वर्षों से सभागृह में दहाड़ने वाली गीता दीदी आज आपके बीच में उपस्थित है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सबको प्रणाम। आज दीदी मुझे आशीर्वाद देने, मुझे समर्थन देने के लिए आई है। उनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो पिछले तीन सीट नगर सेविका थी, तो उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। तो उनका जो भी एक्सपीरियंस रहेगा तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने जो काम किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो मुझे आज आशीर्वाद देने आए, इसलिए मैं उनसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। दीदी आपको तो 15 वर्षों से सभागृह में दहाड़ने का काम किया और आप में जिस वार्ड में थे मालवनी जैसा क्षेत्र में वैसे क्षेत्र में आपने काम किया, काम का बहुत अनुभव है। कैसा लग रहा है जिस तरह महायुति का गठन है, कैसा आपको लग रहा है आपका बहुमत मिलेगी या महापौर आपका होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि महायुति का महापौर नहीं बनेगा। इस बार 101% महायुति का ही महापौर बनने वाला है, क्योंकि जनता जान गई है कि बीएमसी में जो इतने वर्षों से बैठे हुए थे, 30 सालों से कुछ नहीं किए हैं, बीएमसी को लूटने का काम किए। एक छोटी सी चीज़, जो खड्डे रोड में खड्डे होते थे वो तक ये भर नहीं पाए, तो विकास का क्या काम करेंगे? इसीलिए जनता ये बार निर्णय ले चुकी है और ये बार महायुति की सरकार बनने जा रही है। हमारा महापौर बनेगा और मुंबई का विकास, हम सबका विकास होगा। मगर दीदी
कितनी सीटें लगभग आपकी आएंगी? आपका अनुभव, क्योंकि राजनीतिक अनुभव आपका 15-20 वर्ष का तजुर्बा है, राजनीतिक क्षेत्र में आप राज किए हैं, उसमें आपको तजुर्बा है, कितनी सीटें आपकी आ सकती है लगभग? देखिए, लगभग तो बोला नहीं जा सकता, लेकिन एक तरफा महायुति की ही सीटें आएंगी। और जिस तरह से आपके अभी सरकार ने घोषणा किया है कि आदित्य ठाकरे ने तो कहा तब मेरी सरकार आएगी तब मैं उसको लागू करूंगा, टैक्स 700 स्क्वायर फुट को माफ करूंगा, मगर आपकी सरकार ने तो घोषणा कर दिया कि मैंने माफ कर दिया, इसको किस नजरिए से देखते? देखिए, वो झूठे लोग हैं, वादा करते हैं लेकिन कभी काम किया नहीं है, सिर्फ वादे ही करते आ गए हैं और जनता समझ गई है। इसीलिए जनता ये बदलाव लाना चाहती है ये बार, और लाके रहेगी और महायुति की सरकार बनेगी। तो साहब क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आप विधानसभा के चुनाव में आप पूरे क्षेत्र में दौरा में थे, चुनाव प्रचार किया, लोकसभा के चुनाव में था, अब महानगर पालिका के आप भी एक उम्मीदवार थे, मगर गठबंधन की वजह से जो सीट आप आत्माराम चाचे की बहू को गई, अब उनके साथ में आप कंधे से कंधे मिला करके प्रचार करेंगे या कहीं पेट में दर्द है कि नहीं हमें टिकट नहीं मिला, उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल मैं युति धर्म का पालन करती आई हूँ और करती रहूँगी आगे ही। और जिस तरीके से रिश्ता है युवाओं के साथ है, उसका सबका साथ उसके साथ है, और बिल्कुल खुले दिल से मैं उनका प्रचार करूँगी, क्योंकि मैं एक ही शब्द जानती हूँ कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही मुंबई पे राज करेगा, और वो हिंदुत्व के साथ खड़ी है, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगी। मगर डॉक्टर साहब, जिस तरह से कि यहाँ के जो मुद्दे आज लोग तरह तरह के लुभावने मुद्दे लेकर के आए हैं, और मैं तो उस पर ज़्यादा ग्रास इसलिए करना चाहता हूँ, क्या उस लुभावने पर क्या असर पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, अब जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है कि कौन अपने किए हुए वादों को पूरा करेगा और कौन सिर्फ वो एक बोलते हैं ना बच्चों को चॉकलेट देने का काम कर रहे हैं। तो अब पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है, हमारी पब्लिक जनता है, सब जानती है। मगर डॉक्टर साहब, पैसा बोलता है, विधानसभा में पैसा बोला, अब क्या इसमें महानगर में पालिका में भी पैसा बोलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा बोलता है, आपकी कहावत सही है, लेकिन बीएमसी इलेक्शन में ऐसा नहीं होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास ही बोलेगा। हमारी गीता यादव जी, जो कि 15 वर्षों से महानगर पालिका में दहाड़ लगाने वाली है, आज उपस्थित, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीदवार हैं आत्माराम चाचे ने 38 में बहुत वर्षों से काम किया है। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से बात किया, अभी कार्यालय का उद्घाटन होगा और 16 तारीख को इंतजार है, और ये जनता किसके सर पे ताज बांधती है और किसे घर बैठाने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दावे कोई भी करे, कोई पार्टी का लोग है, वो तो वक्त जनता फैसला जनता ही करेगी। आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आए हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण, हमारी सबकी उम्मीदवार ऋषिका चाचे जी और तमाम मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ने के लिए आया हूं। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि ऋषिका ये एकनाथ शिंदे की उम्मीदवार है, ये देवेंद्र फडणवीस की उम्मीदवार है, ये मोदी जी की उम्मीदवार है, ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की उम्मीदवार है। इसे जिताकर लाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी की बात है। जिस प्रकार से इस 38 वार्ड में यहाँ पर जिस प्रकार से चाचे जी ने काम किया, उससे भी बढ़िया काम करने का गारंटी देने में आप लोगों को आया हूं। एक युवा जो हमारी सारी बहनों की शान है, ऐसी ऋषिका जिसे हम सब लोग मिलकर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दें, और हमारी निशानी जो धनुष बाण है, उस धनुष बाण को ऐसा आप सिक्का मारिए, 15 तारीख को धनुष बाण ही पूरे क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए, और 16 तारीख को हम लोग इसी ऑफिस से जश्न मनाने के लिए निकलेंगे। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा, एक ऐसी उम्मीदवार है जिसके अंदर एक जज्बा है, लोगों के घर घर दरवाजे तक जाकर उनकी सेवा करने की जज्बा है। उस जज्बे को सलाम करने के लिए हम आए हैं, उस जज्बे की गारंटी लेने के लिए आपके बीच में आए हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी समाज के हो, चाहे मराठी समाज के, उत्तर भारतीय समाज के हो,
गुजराती समाज के हो, जैन समाज के हो, सभी लोगों ने मिलकर हमारी इस बहन को महानगर पालिका में भेजे और मुंबई का महापौर यूपी का बने, मुंबई का महापौर जो भगवा का बने, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का महापौर बनाने के लिए अगर एक वोट भी कम पड़ा तो हमारा महापौर नहीं बन पाएगा। हमें मुंबई का महापौर, मुंबई के विकास के लिए ऋतिका को भेजना है। आप लोगों ने देखा कि मुंबई के विकास में ये युती सरकार ने, हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, आज सर्व डिंडोसी मध्ये, आपल्या कुरार मध्ये, अप्पापाडा, क्रांतिनगर, सर्व जगह कंक्रीट रोड होता है। ये सब हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने इसे पास करके दिया। आज मेट्रो हो रहा है, मोनो हो रहा है, कोस्टल रोड हो रहा है। ये सारा का सारा काम देवेंद्र फडणवीस जी ने और शिंदे साहब ने किया। मैं आपसे वादा करता हूं, हर गली के हर मोहल्ले में आकर आपकी सेवा करने का काम हमारी छोटी बहन ऋतिका करेगी। हम ये आशीर्वाद देंगे। जो भी चाचे से रह गया है वो काम ऋतिका चाचे करेगी, इसका वादा करने में आपके बीच में आया। मैं समझ सकता हूं बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत स्लम की बस्ती है, कहीं छूटा होगा, वो छूटे हुए काम को पूरा करने का काम ये हमारी छोटी बहन करेगी। ऐसा मैं कहने आप लोगों के बीच में आया हूं। सर्वांना एकच सांगतो, 15 तारीखला सकाळी धनुष्यबाण धनुष्यबाण धनुष्यबाण, त्या धनुष्यबाण मध्ये मत देऊन 16 तारीखला आपण मोठा जल्लोष करू, हे सांगून मी आपला भाषण संपवतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी। आज हम सब यहाँ पे ऋषिका ताई जी के ऑफिस का उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित है। अभी कुछ ही देर में यहाँ के आमदार राजन सिंह भैया जी आने वाले हैं, उनका इंतजार यहाँ कर रहे हैं। और इस वार्ड से ऋषिका जी को उम्मीदवारी महायुति की सरकार ने दिया है। यह हमारी महायुति की उम्मीदवार है और हम सब यहाँ प्रचार करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ से चाचे जी पिछले 9 साल से नगर सेवक थे। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, रोड का काम किया है, पानी लाने का काम किया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे शिंदे साहब 2.5 साल में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। 2.5 साल में इतना काम किया है कि शायद ही कोई मुख्यमंत्री करे। और आज जब हमारी महायुति की सरकार है, फडणवीस जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तीनों सरकारें इतने अच्छे काम कर रहे हैं, महायुति की सरकार, कि मुंबई क्षेत्र को अच्छे से विकास किया, पूरा महाराष्ट्र को विकास कर रहे हैं। इसके पहले हम देखते थे कितनी ट्रैफिक होती थी, मुंबई जाना पड़ता था तो इतनी ट्रैफिक होती थी कि हम लोग 2-2 घंटे पहुँचते थे, 2-2 घंटे लगते। आज कोस्टल रोड हो गया है, लोग 40 मिनट में यहाँ से पहुँच सकते हैं। ऐसे हमारी महायुति की सरकार ने इतने काम किए हैं और खास करके हमारी महिला बहनों के लिए। आज तक कोई सरकार ने हमारी महिला बहनों के लिए नहीं सोचा है, लेकिन इस सरकार ने सोचा है उनका विकास कैसे हो। आज लाडली बहन योजना ला करके हमारी महिला बहनें जो एक छोटे पैसे के लिए जो मोहताज होते थे, अगर उनके मन की चीज़ें कोई खरीदनी होती थी तो लोगों से मांगना पड़ता था, घर में लोगों से मांगना पड़ता था। लेकिन आज कितनी महिलाएं हैं कि जो लाडली बहन योजना का जो धनराशि आता है उससे थोड़े जमा करके और एक उद्योग भी उन्होंने शुरू कर दिया है, स्वावलंबन भी हो गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ महायुति की सरकार ही कर सकती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से विनती हूँ और करती हूँ, खास करके उत्तर भारतीय हमारी महिलाएं यहाँ खूब बैठी हुई है, आप सभी लोगों से विनती करती हूँ कि आप इस बार एक ही निशानी याद रखिए, धनुष बाण, और जहाँ कमल का फूल खड़ा है वहाँ से कमल का फूल इसी पे आप लोग बहुत लगाना है और भारी से भारी मतों से महायुति के सभी उम्मीदवार को, यहाँ से 9 के 9 उम्मीदवार को
को जिता करके लाना है, तभी जाके हम अपना महापौर बना सकेंगे। और महापौर तो 100% बनने वाला है, लेकिन हमको ऐतिहासिक बनाना है। इतनी सीटें लानी है कि ये एक ऐतिहासिक बना सके हम। आप सभी लोग 15 तारीख को याद रखिए, घर के काम वगैरह में ज़्यादा करके हमारे महिलाएं बहनें घर काम में लग जाती है, वोटिंग के लिए लेट हो जाता है, पता चला बहुत टाइम जाते जाते टाइम भी खत्म हो जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम आज हम सभी लोग यहाँ पर हेलो, हम सभी यहाँ पर मेरी छोटी बहन रिशिता मंगेश चाचे, आज हम सभी इनको एक मजबूती देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ताकत देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आप सभी को रिशिता मंगेश चाची और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मुश्किल हो रही है आप लोगों को बैठने के लिए, खड़े होने के लिए, फिर भी चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान है सबके, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हम सभी ने अपने इस अप्पापाड़ा वार्ड 38 के बारे में जो भी सोचा है, यहाँ की आम जनता ने जो चाहती है, जो भी विकास चाहती है, वो रिशिता मंगेश चाची जी की तरफ से वो वादा जरूर पूरा होगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो उसे जरूर पूरा करेंगी। ये मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ। तो सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए, 15 तारीख को आपको सुबह सुबह सबसे पहला काम मतदान करना है। आप पहले जाकर उठिए और पहले नंबर का बटन धनुष बाण पे आप उस बटन को दबाइए और हमारी जो महिला रिशिता मंगेश चाचे, मेरी छोटी बहन, उनको भारी मतों से जिताइए। और ये जीत सिर्फ उनकी जीत नहीं होगी, ये वार्ड 38 के हर एक इंसान की जीत होगी, ये हिंदुत्व की जीत होगी, ये महायुति की जीत होगी। और तभी हमने जो सोच रखी है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही इस मुंबई पे राज करेगा, वही इस महाराष्ट्र पे राज करेगा, वो हमारा सपना पूरा हो पाएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि 15 तारीख को 1 नंबर का बटन दबाकर श्री राम जी के धनुष बाण पे अपनी उंगली रखकर वहां पे मतदान कीजिए और भारी मतों से रिशिता मंगेश चाचे को विजयी कराइए। जय हिंद, जय भारत।